हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बात करेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेकेंड पेपर की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 4 तरह के लॉ है: ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इस लेक्चर में हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बात करेंगे, बट उससे पहले ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करें ज़ीरोथ लॉ की, तो ज़ीरोथ लॉ का स्टेटमेंट होता है: इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली with a third system, they must be in thermal equilibrium with each other। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर 3 सिस्टम है, ए, बी एंड सी। ये तीनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सो ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है कि यदि दो सिस्टम, सपोज बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी ए के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जब दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, तो वो सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। इट मीन्स बी ए के साथ सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ये होता है ज़ीरोथ लॉ। देन हम बात करें फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, जिसका स्टेटमेंट होता है: एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मीन्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू विच एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी completely converted into the heat energy। If W mechanical energy is converted in heat energy and Q heat energy is obtained, then W is equal to Q. This is called the first law of thermodynamics. Thus the first law of thermodynamics is the law of conservation of energy. So first law of thermodynamics is depend on law of energy conservation, is W is equal to Q। देन हम बात करें सेकेंड लॉ की, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो तरह के स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, जिसका पूरी तरह से मतलब ये निकलता है कि कोई भी ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो पूरी तरह से Q को W में कन्वर्ट कर सके, जो इन दोनों स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। देन इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट समझने से पहले हमें 3 बेसिक टर्म्स देखनी होगी। सबसे फर्स्ट एंट्रोपी, देन सेकेंड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एंड थर्ड परफेक्ट क्रिस्टल। देन सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें एंट्रोपी की, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। एंट्रोपी का मतलब होता है मेज़र ऑफ डिसऑर्डर, मतलब कोई सब्सटेंस में मॉलिक्यूल कितने डिसऑर्डर है ये पता करने के लिए एंट्रोपी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है जिसमें सभी मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर है। जब मेज़र ऑफ डिसऑर्डर की बात की जाती है तो हम उसमें ये पता करते हैं कि उसमें कितनी एंट्रोपी है। तो वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर फॉर्म में है। अब यदि हम इस वाटर को हीटअप करें या हम इस कंटेनर के बाहर से हीट प्रोवाइड करें, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, देन वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में यदि हम मॉलिक्यूल्स को देखें तो वेपर में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम वाटर की बात करें तो कंटेनर की
कंटेनर का शेप फिक्स होने के कारण यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने डिसऑर्डर नहीं हैं जितने वेपर के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेपर में मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। इस कंडीशन में यदि हम एंट्रोपी की बात करें तो वाटर में एंट्रोपी कम होगी एज़ कम्पेयर टू वेपर। वेपर में एंट्रोपी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें डिसऑर्डर ज़्यादा है, और वाटर में डिसऑर्डर कम है इसलिए इसकी एंट्रोपी कम होती है। सो यदि हम एंट्रोपी की बात करें तो मेज़र ऑफ डिसऑर्डर होता है कि किस सब्सटेंस में कितना डिसऑर्डर है या कितनी ज़्यादा एंट्रोपी है। एंट्रोपी को हम एस से शो करते हैं। देन सेकेंड टर्म हमारी थी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, जिसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस से है। जब हम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, बट यदि हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होने लगती है। सपोज़ वाटर को हम आइस में कन्वर्ट करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस बन जाता है, बट 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर करने पर मॉलिक्यूल में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है। इट मीन्स इसमें डिसऑर्डर होना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो यदि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कंसीडर करें तो उस कंडीशन में एंट्रोपी मिनिमम होती है, या हम उस मिनिमम एंट्रोपी को बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं होता है, और मूवमेंट नहीं होता है जिस कंडीशन में वो डिसऑर्डर नहीं शो करता है, और यदि वो डिसऑर्डर शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें एंट्रोपी नहीं होती है। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट था परफेक्ट क्रिस्टल। सो जब हम बात करें परफेक्ट क्रिस्टल की तो परफेक्ट क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स एक डिसिप्लिन मैनर में अरेंज होते हैं, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज है जिस कंडीशन में डिसऑर्डर होना इम्पॉसिबल है। और यदि परफेक्ट क्रिस्टल में मॉलिक्यूल सभी अच्छे से अरेंज है तो उसमें डिसऑर्डर नहीं होगा, और यदि डिसऑर्डर नहीं होगा तो उसमें एंट्रोपी ज़ीरो होगी। सो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमने 3 कंडीशंस पढ़ी, एंट्रोपी, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एंड परफेक्ट क्रिस्टल। तो अब हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट की, तो वो ये बताता है कि इफ़ अ सिस्टम इज़ एट एब्सोल्यूट ज़ीरो its entropy will be a universal constant which can be assumed to be zero. This is called the third law of thermodynamics. मतलब यदि हम कोई ऐसा सिस्टम कंसिडर करें लाइक परफेक्ट क्रिस्टल जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो करने पर उसकी एंट्रोपी या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है जिसे हम अज्यूम कर सकते हैं ज़ीरो। इस पूरी कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम हम कंसिडर करें जिसका टेम्परेचर यदि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दें तो उस कंडीशन में उस सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है। ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल हम इसे स्टेटमेंट को बता सकते हैं। देन एंट्रोपी को हम ऐसे शो करते हैं, यदि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हम T1 और T2 रखें तो उस कंडीशन में उस सिस्टम की एंट्रोपी S1 और S2 हम यदि कंसिडर करें, सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ds इज इक्वल टू dq/t। सो ds शो करता है एंट्रोपी में चेंजेस, मतलब S2 माइनस S1। सो यहाँ पे यदि हम दोनों टेम्परेचर की लिमिट अप्लाई कर दे T1 से T2 dq/t, यदि हम यहाँ पे T1 को 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर यदि पुट करें तो हमारे पास S2 की वैल्यू आ जाएगी। और यही होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आपको चारों नियम समझ आए होंगे और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या कहता है और इसके लिए जो हमें 3 टर्म्स हमने देखी वो भी समझ आई हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।